बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के पहले 5 लेक्चर्स में आपको मैंने कुछ बेसिक्स बताई हैं, जिनमें मैंने आपको बताया है कि एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या हैं उसमें। इसीलिए मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल इसलिए नहीं कह रहा कि जैसा मेरा मॉडर्न वाली बुक है उसमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल को सेम ही कहा गया। मैं ज़रा कैटेगराइज कर रहा हूँ सिंपल को नॉन एक्शन सेंटेंसेस में, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर आपको आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप उन लेक्चर्स को भी देख लें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले लेक्चर से अपडेटेड रहें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर्स भी उनके कहने पे मैं अपडेट किया दूँ, तो सारे स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग हो जाएं, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और बाकी लोग भी जो हैं, जो CSS, IELTS, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस किस्म के तमाम कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हो गया, वो आई एम मेंटेनिंग ऑल दीज प्लेलिस्ट्स ऑन माई चैनल, सो यू कैन गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश on the channel of Mob English. So please join Mob English for making your English better. और ताकि जो एक पिछला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया उसमें आप जो ज़रूर का एक कॉन्सेप्ट था वो भी आप देख लें। यू नीड टू अनलर्न द मिथ्स। हमारी बहुत सारी एशिया में और पाकिस्तान में मिथ्स हैं इंग्लिश के बारे में जो मुख्तलिफ लोगों ने बता दिए वैसे ही, और वो वैसे ही आम हो गए, तो हम उनको ओवरकम कर सकें। तो चलिए लेट्स मूव ऑन towards the action sentences now, and we'll start with the present indefinite, and that's why we call it action sentence, because this is the state of action. So basically this is the combination of time is the present, and state of action is indefinite state of action है। मैंने आपसे 4 states of action डिस्कस की थी। indefinite state of action एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप श्योर ना हो कि प्योरली एक्शन जारी है या मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए अब मैं 2 तरह से पढ़ा रहा हूँ कि एक तरफ अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं सिचुएशन में या लिख रहे हैं, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे, मैं नहीं प्रेफर करता कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड पे जाएं, लेकिन यूजुअली जो छोटे लेवल के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनको ट्रांसलेशंस करनी पड़ती हैं। इवन CSS में भी हमारे पास ट्रांसलेशन है, इसलिए मैं अल्टीमेटली मजबूर होकर ये उर्दू ट्रांसलेशन वाला भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप समझ लें। जब आपने बोलनी है या वैसे आप लिख रहे हैं तो आपको एक सिचुएशन अपने जहन में होनी चाहिए, क्या सिचुएशन है जिसमें मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली इस रूल को फॉलो करते हुए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ़ौरन अडॉप्ट कर लें, बजाय इसके कि आप हमेशा यही सोचते रहें कि यार ये उर्दू में क्या होगा तो अब इंग्लिश में क्या। इसके लिए इंग्लिश की सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन ये है, इफ़ यू वांट टू स्पीक एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर रूटीन मैटर्स, अपने रोज़ाना के रोज़मर्रा उमूर के बारे में, जो भी एक्शंस हैबिचुअल हैबिट से है, जो भी आदतन आप रोज़मर्रा रूटीन में काम करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी जारी है, वो सारी चीज़ों से हट के मैं इंग्लिश पढ़ा चुका भी हूँ, पढ़ा रहा भी हूँ और मेरी रूटीन में है, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जब मैं अपनी रूटीन मैटर की बात करूँ, हैबिचुअल एक्शन की, इसी तरह आप अपने आई गो टू द कॉलेज, आई गो टू द यूनिवर्सिटी, सो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब उर्दू में ज़रा समझ लें कि उर्दू में इसकी शनाख्त क्या है। उर्दू में वही ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, और आप जैसे कह रहे हैं मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है और हूँ वगैरह डिनोट करता है प्रेजेंट टाइम को, और ता वगैरह डिनोट करता है आपके स्टेट ऑफ एक्शन को कि वो इंडेफिनिट है। फिर दूसरी चीज़ पिछले लेक्चर्स में जो डिस्कस कर चुका हूँ, आपका पढ़ाता हूँ के लिए आई एम, हूँ के लिए आप अगेन ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि आई एम टीच, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन सेंटेंस है और इसमें आपने टीच को यूज कर लिया, तो ये टीच पूरे का पूरा जो है वो पढ़ाता हूँ के लिए यूज होगा, ठीक है। इसके लिए आपको एम इस्तेमाल नहीं करना, वो गलत होगा। पढ़ाता हूँ को अलग-अलग नहीं, इसको इसीलिए जब हमने समझा है ता है, ती है, ते है, पूरे को एक एक्शन में काउंट किया, अगर वो पढ़ाता आ गया, लिखता आ गया, खाता आ गया, तो वो पूरे का पूरा आप समझिए एक चंक है, तो आपने इस चंक को एक कंसीडर करना है, इसमें आपको इस MR एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप देख लें कि पढ़ाता हूँ के लिए अब आपने फॉर्म कैसे करना है,
अब देखें पढ़ाता हूँ के लिए टीच यूज हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब जब भी आप सेंटेंस मेकिंग में, मैंने इसीलिए बिल्कुल बेसिक से चलो, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो एक्शन सेंटेंस है उनका यूजुअली स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें आपके सब्जेक्ट और वर्ब का एग्री होना ये बहुत ज़रूरी है। एग्री होना मीन इन दोनों में एक रब्त है। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लगा लें, इट डजंट मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक आपस में लिंक है। अगर उसके मुताबिक नंबर वाइज, तादाद के हिसाब से, जेंडर वाइज और इन तमाम चीज़ों के हिसाब से इसका आपस में एक ताल्लुक है। अगर आपकी वो रेलेवेंस नहीं बन रही तो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसे कि उसका उसूल ये है कि जब आपके सब्जेक्ट के तौर पे नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं यूजुअली, इसके अलावा और नाउन फ्रेजेस भी यूज हो सकती हैं वो, और जब आप सेंटेंस को एक्सटेंड करना करें शुरू करें तभी बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक प्रोनाउंस और नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप ये प्रोनाउन है ही, शी और इट, और इसी तरह इनके इक्वल है सिंगुलर, इससे मेरी मुराद है सिंगुलर नाउन जैसे अली। ये जो पूरा ग्रुप है इसके साथ आप जब वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके आखिर में एस लगाते हैं, और जो आपकी सिबिलेंट साउंड्स जैसे हैं और जो आपकी कुछ वॉवल साउंड्स हैं जैसे ओ है, उसके आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी मुझे आप कमेंट कर दें तो मैं ऐड अप कर दूंगा। अच्छा, अब इस ग्रुप के साथ सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं। इसके अलावा जितने प्रोनाउंस हैं उनको आप देख लें, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो। आई भी सिंगुलर है, आप सिर्फ सिंगुलर नहीं कह सकते, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ, ही, शी, इट के साथ सिर्फ, और सिंगुलर नाउन के साथ बाकी आई, वी, यू, दे, और जैसे ये भी एक अली और उस्मान प्लूरल नाउन हो गया, इन सब के साथ आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बाकी आगे उसी तरह। मेरा दिल था कि मैं इसी में आपको इंट्रोगेटिव भी समझा दूं, पैसे भी समझा दूं, लेकिन फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट चैनल। नेक्स्ट में मैं इसके आपको वॉइसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बता दूंगा। ये अब हो गया इसको बनाने का तरीका। बिल्कुल उसी तरह अब आप इन स्लॉट्स में फिट करते जाएं, जैसे मैंने वहां पे लिखा है आई टीच, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर ही के साथ होती तो ही के साथ स्पीक्स, ही के साथ टीच, टीचेस हो जाता। अब ये देखें सी एच साउंड है, चिट, ये सिबलिंग काइंड ऑफ साउंड है, इसके साथ आपने ई एस का इजाफा किया है। सो ये इसका असूल है। टीच, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस अरेबिक, फिर सब ऑब्जेक्ट आपका जो मर्जी आ जाए, लेकिन अगर आई होगा, वी होगा, यू होगा तो उसके साथ टीच आएगा, वर्ब के साथ एस ए एस का इजाफा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बेसिक्स बता रहा हूं तो इसलिए। नाउ लेट्स कम इस ट्रांसलेशन से अब हट के इधर आ गए। Whenever you are speaking, whenever you are talking about something, you know very well in your mind what you are talking about, और आपको पहले ही पता होता है कि आप किस टाइम में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो एक्शन बता रहे हैं अगर वो रूटीन मैटर्स में आ गया तो आपने सिंपली उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस रूल पे जो है अपने जहन में इंटरप्रेट करके, जहन में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको इस इंटरप्रिटेशन पे रख के, अगर इसी जुमले को अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ किस सेंस में कहूँगा तो आई एम टीचिंग हो जाएगा, और मैं यूजुअली अपने रूटीन मैटर के बारे में बता रहा हूँ तो आपने दोनों चीज़ों को स्विच करके देख लिया। रूटीन मैटर्स के बारे में बता रहा हूँ तो आई टीच इंग्लिश, अब एक मैटर ये हो गया। जिसमें उसके अलावा अक्सर औक़ात आपके न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स हैं वो लाइक इस तरह होती हैं, जैसे अमेरिका निगोशिएट्स विद अफगान तालिबान। अब यहाँ पे निगोशिएट, अमेरिका एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ एस ए एस का इजाफा है, निगोशिएट्स विद अफगान तालिबान। अब यहाँ पे आप नहीं देख रहे इज नेगोशिएटिंग कर रहा है, ये एक हेडिंग किस तरह होती है, जैसे पीटीआई प्रेजेंट्स देयर सेकंड बजट। इसी तरह जो भी काम अब प्रेजेंट में चल रहा है और रूटीन में चल रहा है या हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर है, उस हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर को यूजुअली आप इस तरह करते हैं। अब अगर जब इराक अमेरिका वार हुई थी तो उसमें था इराक, अमेरिका इन्वेड्स इराक। अब उस वक्त अमेरिका ने हमला कर दिया था, लेकिन उसको ट्रांसलेशन मेथड में नहीं गए थे आप कि अमेरिका हैज इन्वेडेड, हमला कर चुके हैं, अमेरिका इन्वेड्स। तो इस तरह आपकी हेडिंग्स आती हैं। फिर उसके बाद अक्सर औक़ात आपने कोटेशंस वगैरह कोट करनी होती हैं, हदीस या इस किस्म की, वो जब आप पढ़ेंगे भी इंग्लिश में तो आपको पता चलेगा कि उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजुअली कोट कर रहे थे। जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिलेट्स, सेज, टेल्स, एक्सप्लेन्स अबाउट, आगे जो भी हदीस है उसको बयान करें, उनसे मरवी है वो ये कहते हैं इस सेंस में। फिर उसी तरह आप देख लें किसी कोटेशन को, सर फ्रांसिस बेकन सेज कहते हैं, वो अब नहीं कह रहे एक्चुअली,
उसने ये बात कर दी है पहले ही पास में, लेकिन ये प्रेजेंट के सिनेरियो में आप जब कोट कर रहे हैं तो यूजुअली आप इस तरह कोट करते हैं, जो भी कोट कर रहे हैं सीएसएस वगैरह वाले बाकी सारे लोग, तो कोटेशंस को कोट करने के लिए यूजुअली आप प्रेजेंट टेंस पास भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ मिक्सचर ऑफ लाइट विद एवरेट प्लेयर, अब इधर एग्जैक्टली वो वर्डिंग उस बंदे की आपने कोट कर दी और इस तरह कोटेशंस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सो इसके बाद आपके पैसिव हैं, पैसिव के बारे में मैं अलग लेक्चर अपलोड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स देते रहें। कुछ बहुत बेसिक हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम एडवांस लर्नर हैं, बेसिक हैं, लेकिन हम बेसिक से इसलिए सिखा रहे हो कि जो आपको समझ आता है आप स्किप कर लें, बाकी आप ताकि आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करें, देखते रहें, इंग्लिश इंप्रूव करते रहें, कमेंट करते रहें। जो लाइव मेरे साथ कनेक्टेड हैं लोग, जिस तरह मुझे कमेंट्स करते हैं वो भी बताते रहें, आई विल अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।